क्या वो जूरिस्ट टॉप जूरिस्ट है क्या? वो नालायक जूरिस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जूरिस्ट है। मैं जूरिस्ट उसको कहता हूँ जो अपनी नीयत से ठीक इंटरप्रिटेशन करे, उसको मैं जूरिस्ट कहता हूँ। जो अपनी बदनीयती से इंटरप्रिटेशन करे वो जूरिस्ट नहीं है। वो चाहे जिस मर्जी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के आ जाए, हार्वर्ड में पढ़ ले, जहां मर्जी पढ़ ले। ये महाराज वही तो उससे पढ़ के आए थे, चंद्राचूड़। तो फिर आप 5 उसमें क्यों कराते हैं? उसमें क्या कहते हैं, सेक्टर्स में 5 पड़ाव में क्यों कराते हैं? एक ही दिन करा दो ना। फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 2-2 दिन में इलेक्शन करा रहे हो, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यहाँ पर अमेरिका में कॉस्ट लगती है, वकील का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अगर वो ऐसा अनसब्सटेंशिएटेड कोई। सर सुप्रीम कोर्ट में तो पिटीशन फाइल होने से पहले जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, जो एग्जाम देके बनते हैं, उनसे बकायदा उसको वेरीफाई कराया जाता है, उसको सिग्नेचर कराया जाता है, तब जाके पिटीशन फाइल होती है। तो इसके अंदर तो बकायदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो सीनियर एडवोकेट, मतलब सीनियर तो नहीं बोलेंगे उनको, सीनियर तो एक पद होता है बकायदा, जिसको आमतौर पर लोग सीनियर बोल देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, किसी सीनियर ने आर्ग्यू भी किया हो, डेजिग्नेशन है, लेकिन वो जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके साइन होते हैं बकायदा। उसके बाद जो वकील हैं वो आर्गुमेंट करते हैं, वो सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं। सबको सब पे कॉस्ट लगनी चाहिए। अगर कोई बड़ी बात, मैं हैरान नहीं होऊंगा कोई सीनियर एडवोकेट ही आ जाए राकेश द्विवेदी जैसा इसको आर्ग्यू करने, तो वो तो कोई इसमें हैरानी नहीं है। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते हैं, सरकार के कहने पे कुछ भी करते हैं। 2024 में इलेक्शन हुआ ना, 2024 का इलेक्शन नकली था क्या? 2024 से आप ये कैसे कह सकते हैं? ये भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक पार्टी विशेष की मेरे को लगता है बदमाशी है कि 2024 का इलेक्शन जो हुआ है, अगर वो ठीक हुआ है तो बाकी जगह भी 2024 के होने हिसाब से होने दो ना, सब जगह। इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। आप इस आर्गुमेंट का क्या जवाब है उनके पास? 2024 में अगर जो हुआ है वो नकली हुआ है तो फिर वो सेटिसाइड करो। पहले तो 2024 का इलेक्शन सेटिसाइड करो अगर वो नकली था तो। और ये सबको पता है किसके वोट कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है देश में, ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने विद द हेल्प एंड ब्लेसिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टोटल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये हालत हो गई है कि देश में नेता को वोटर नहीं चुनता है, नेता वोटर को चुन रहा है। और आप कहते हो हमारी तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप ओवल ऑफिस में जो मर्जी बोल दो। आप बोल दो महाराज जा जाके कि हमारी तो वी हैव द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बट आप ये क्यों नहीं कहते कि आवर्स इज द बोगस डेमोक्रेसी? लेट पार्लियामेंट समन मी, मैं इनको बताऊंगा कि आपने पार्लियामेंट में बैठ के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बोगस घोषित करा दिया है। और इसमें सी जो सारे नलायक, ज्ञानेश और वो एक वो राजीव था, वो लापता है आजकल, मैंने सुना है उसके पोस्टर लगे हुए हैं लापता। ये भी लापता होंगे, फिर कहीं जाके बैठेंगे, इनको खातिर देंगे सारी। तो ये बड़ा अफसोस की बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग केयर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज्यादातर मैं समझता हूँ अपनी ओथ का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। ओथ ये ली थी कि आई विल डिफेंड डेमोक्रेसी। ये आपने शपथ ये ली थी अपनी माँ की। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को माँ को कहता हूँ, माँ कहता हूँ। हमारी माँ, सबकी माँ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत माँ, धरती माँ। भारत माँ कोई धरती थोड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन माँ है सबकी। तो आपने माँ की कसम खा के, आप माँ की कसम झूठी खाई थी क्या आपने कहा था मैं डिफेंड करूंगा डेमोक्रेसी। तो डिफेंड करनी है डेमोक्रेसी तो आप ये करो, क्या सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस है क्या ये बंगाल के लोगों के साथ? बंगाल के लोगों के साथ आप पॉलिटिकल जस्टिस कर रहे हो क्या? अपनी गिराबान में झांक के देखो ना महाराज। आर यू डूइंग जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस टू पीपल ऑफ बंगाल? नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तमाशा चल रहा है, जो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, SIR वगैरह, सब नकली काम है। मैं तो यही कहूंगा, BR गवई मेरे से तो छोटे ही हैं उम्र में बेचारे, तो मैं तो यही कहूंगा कि बेचारे को समझ नहीं है कि संघीय ढांचा पूरे देश में एक साथ इलेक्शन दोनों पार्लियामेंट का और उसका हो सकता है क्या? तो फिर आप 5 उसमें क्यों कराते हैं? उसमें क्या कहते हैं, सेक्टर्स में 5 पड़ाव में क्यों कराते हैं? एक ही दिन करा दो ना। फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 2-2 दिन में इलेक्शन करा रहे हो, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और संघीय ढांचा कैसे नहीं होगा? अगर एक जगह पे कोई संसद, वो मतलब वो जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली गिर जाती है, झूठे का गवाह डड्डू,
मेंढक, झूठे का गवाह मेंढक। तो ये झूठे का गवाह मेंढक ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते रहो मेंढक गवाह और करा लो इलेक्शन, जो मर्जी कराओ। कौन पूछ रहा है आपको? कराते जाओ। जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट के अब चीफ जस्टिस ऐसा, तो इसका मतलब 3 चीफ जस्टिस ने और 1 प्रेसिडेंट ने सपोर्ट कर दिया इसको। तो क्या वो जूरिस्ट टॉप जूरिस्ट है? क्या वो नलायक जूरिस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जूरिस्ट है? मैं जूरिस्ट उसको कहता हूं जो अपनी नीयत से ठीक इंटरप्रिटेशन करे, उसको मैं जूरिस्ट कहता हूं। जो अपनी बदनीयती से इंटरप्रिटेशन करे वो जूरिस्ट नहीं है। वो चाहे जिस मर्जी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के आ जाए, हार्वर्ड में पढ़ ले, जहां मर्जी पढ़ ले। ये महाराज वही तो उससे पढ़ के आए थे, चंद्राचूड़, हार्वर्ड से। तो उनको आप जूरिस्ट कहोगे क्योंकि हार्वर्ड से पढ़ लिए तो जूरिस्ट हो गए? नीयत खराब है तो आप जूरिस्ट नहीं रहे, नलायक हो गए आप। जूरिस्ट वर्ड नहीं लग सकता। जूरिस्ट मीन्स जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन करे, जो बदनीयती की इंटरप्रिटेशन करे, उसको जूरिस्ट नहीं कहते। तो इनको these comments are meant for डस्टबिन आइल से, क्या बोलते हैं, हद ही कर दी उन्होंने। मैं वकील पे कहता हूँ ज्यादा। बस्ती तो हो सकता है वो बेचारा कोई सोच रहा हो कि चलो पब्लिसिटी होगी, 4 दिन अखबार में नाम आएगा। वकील की क्या ड्यूटी है? वकील की ये ड्यूटी है कुछ भी क्लाइंट कह दे करा ले ना? वकील की ये ड्यूटी नहीं है। वकील को देखना चाहिए कि ये मुद्दा, यहाँ पर अमेरिका में कॉस्ट लगती है, वकील का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अगर वो ऐसा अनसब्सटेंशिएटेड कोई। सर सुप्रीम कोर्ट में तो पिटीशन फाइल होने से पहले जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, जो एग्जाम देके बनते हैं, उनसे बकायदा उसको वेरीफाई कराया जाता है, उसको सिग्नेचर कराया जाता है, तब जाके पिटीशन फाइल होती है। तो इसके अंदर तो बकायदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो सीनियर एडवोकेट, मतलब सीनियर तो नहीं बोलेंगे उनको, सीनियर तो एक पद होता है बकायदा, जिसको आम तौर पर लोग सीनियर बोल देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, किसी सीनियर ने आर्ग्यू भी किया हो, डेजिग्नेशन है, लेकिन वो जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके साइन होते हैं बकायदा। उसके बाद जो वकील हैं वो आर्गुमेंट करते हैं, वो सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं। सबको सब पे कॉस्ट लगनी चाहिए। अगर कोई बड़ी बात, मैं हैरान नहीं होऊंगा कोई सीनियर एडवोकेट ही आ जाए राकेश द्विवेदी जैसा इसको आर्ग्यू करने, तो वो तो कोई इसमें हैरानी नहीं है। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते हैं, सरकार के कहने पे कुछ भी करते हैं। तो इसलिए सब पे हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए। जो भी ऐसी बात करे अनसब्सटेंशिएटेड, उस पे पेनल्टी लगनी चाहिए। पेनल्टी, हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई ऐसी हरकत ना। एक आपने कटिंग, एक स्लिप भी भेजी, वो बड़ी अजीब सी गंदी सी, वो हाँ सर, वो जो उसको कैसे करना चाहते हो आप? मतलब बड़ा अजीब सी बात है। मतलब सर वो कर बोल नहीं पाएंगे जी, मैं जब तक बोलेंगे नहीं तो दर्शकों को पता नहीं चलेगा। हाँ, वो उसको समझ नहीं आ रहा ना, रहने दीजिएगा, क्योंकि जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि लीगल पॉइंट है, हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक दर्शक नहीं समझ पाएगा, और दर्शकों के सामने चर्चा करने लायक वो है नहीं जी। मैं वही कह रहा हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।